श्रीला प्रभुपाद ने भगवत गीता को पूरी दुनिया के लिए प्रिंट किया और ये बुक पूरे दुनिया में हाईएस्ट रीडिंग करने वाली बुक है। और इस भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में हमने टोटल 5 टॉपिक को भी समझा। हमने डिटेल में डिस्कशन समझा था कि पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को टोटल 5 सब्जेक्ट समझाएंगे। वो 5 सब्जेक्ट हैं द लिविंग एंटिटी, जीवा, दूसरा टॉपिक है ईश्वर, भगवान कौन होते हैं, तीसरा हमने समझा ये प्रकृति या नेचर क्या है, और चौथा हमने समझा काल, ये इटर्नल टाइम क्या होता है। हम ब्रह्मा जी का टाइम स्केल समझेंगे भगवत गीता में। और 5वां वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको समझना है इसमें वो है कर्मा, कि हम जो एक्टिविटीज करते हैं। इस प्रकार हमने कल भगवान के साथ एक भक्त का क्या रिश्ता होता है, रिलेशनशिप, जो 5 प्रकार के रस होते हैं, जिसमें हमने समझा शांत रसा, दास्य रसा, वात्सल्य रसा और माधुर्य रसा हमने, और एक होता है मित्र वाला रसा, साक्ष्य रसा। इस प्रकार हमने 5 रसों को भी समझा जो कि पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमने ये समझा कि इस युद्ध का होना जरूरी क्यों था, ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, उसके रीजन क्या थे, हमने कल डिस्कशन में ये भी समझा। और उसके बाद हमने गीता महात्म से समझा कि गीता महात्म में, जो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में गीता महात्म दिया गया है, उसमें टोटल 7 श्लोक हैं। और ये भगवत गीता पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्योंकि पूरी दुनिया का नॉलेज है, होल वर्ल्ड में जितनी भी बुक्स में नॉलेज है वो सारा इस भगवत गीता में है, और जो उन बुक्स में नहीं है वो भी इस भगवत गीता में ज्ञान है। तो ये भगवत गीता हमें क्या देने वाला है, भगवान की प्योर भक्ति। जो प्रभुपाद जी ने हमें भगवत गीता का टाइटल क्या रखा है, भगवत गीता यथारूप, और भगवत गीता एज इट इज, इट इज एज इट इज। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है, ये सेम ज्ञान हमें एज इट इज प्रभुपाद जी के द्वारा मिल रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय को पढ़ने का शुरुआत करेंगे। तो पहला अध्याय किस प्रकार शुरू होता है, जैसे कि हमने पहले भी आप सबने कल देखा कि भगवत गीता श्रुति भी है और भगवत गीता स्मृति भी है। तो भगवत गीता से हमें पता लगता है कि जब ये श्रुति भी है और स्मृति भी है, तो हमने कल देखा था कि भगवत गीता को हमने क्या दिया, कि भगवत गीता एक प्रकार का गीतोपनिषद भी भगवान ने यहाँ पर उसको बोला है कि भगवत गीता गीतोपनिषद भी है। तो हमने गीतोपनिषद के ऊपर कल एक इम्पोर्टेंट वर्ड भी पढ़ा था, जिससे हमें समझ में आया कि भगवत गीता कितना इम्पोर्टेंट लिटरेचर है हम सब भक्तों के जीवन के लिए। आज हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और पहले अध्याय का टाइटल है ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ये टाइटल जब आप वेद व्यास जी ने जब इस भगवत गीता को लिखा है, तब उन्होंने इसका टाइटल दिया था अर्जुन का विषाद योग, तब उन्होंने इसका वो टाइटल दिया था। परंतु जब प्रभुपाद जी ने इसको पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, क्योंकि प्रभुपाद जी कौन है, इस भक्ति की जो परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान किसको दिया, सबसे पहले ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसको दिया, नारद जी को। नारद जी ने किसको दिया, वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने किसको दिया, मध्वाचार्य को। मध्वाचार्य ने किसको दिया, पद्मनाभ। इस प्रकार ये जो गुरु शिष्य ज्ञान की परंपरा होती है, तो इस ज्ञान को हम कैसे ले रहे हैं, परंपरा में ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी से जब हम इस ज्ञान को लेते हैं, तो आप याद रखिएगा जब आप इस भगवत गीता एज इट इज को पढ़ते हैं, ये सेम ज्ञान हमें कैसे मिल रहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें इस ज्ञान को खुद दे रहे हैं। तो इस चैप्टर को आज हम समझेंगे, कंप्लीट चैप्टर 1 हम आज कंप्लीट करेंगे। आप सब लोग साथ में बने रहिएगा। तो इसका जो टाइटल है वो प्रभुपाद जी ने टाइटल दिया है ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो महाभारत इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया,
तो ये भारत को क्या बोला जाता था उस समय, भारतवर्ष बोला जाता था। और इसके जो एक सिंगल राजा थे वो कौन थे, भरत नाम के राजा पर भारतवर्ष का नाम इस प्रकार पड़ा है। तो और ये जितने भी, और इसका कहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जितने भी हमने कल समझा था कि महाभारत के भीष्म पर्व में श्लोक नंबर 25 से, चैप्टर नंबर 25 से लेकर चैप्टर नंबर 42 तक ये 18 अध्याय महाभारत में आते हैं। और महाभारत हमने किसका समझा, जो हमारा एक एपिक है। इस तरह इतिहास और जो पुराण है वो क्या है, कई लोग बोलते हैं कि नो इट्स ए माइथोलॉजी, बट ये माइथोलॉजी नहीं है। ये क्या है, ये जिस भी स्थान पर जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जो ट्रू इंसिडेंट हुए हैं, उनको कंपाइल करके स्थल पुराण बना दिए जाते हैं, और उसमें से ये एक है। तो ये क्या है, एक रियल फैक्ट है। और इसका कहाँ पे कंफर्म किया गया है, एज कंफर्म इन छांदोग्य उपनिषद, इतिहास एंड पुराणास आर क्लासिफाइड एज द फिफ्थ वेदा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसको क्या बोला गया है, फिफ्थ वेदा भी बोला गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। भगवत गीता कैन नॉट बी इंटरप्टेड बाय एनीवन। भगवत गीता क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इस ज्ञान को किसने दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। और जब तक कोई गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, तब तक इस भगवत गीता को कोई क्या, कोई नहीं बोल सकता है, कोई इस ज्ञान को नहीं बता सकता है रियली में ये ज्ञान क्या है। तो ये प्रभुपाद जी कौन है, प्रभुपाद जी जो भगवान के प्योर भक्त हैं, वो आचार्य हैं, और वो इस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। जब इस ज्ञान को हम गुरु शिष्य परंपरा में लेते हैं, तभी ये ज्ञान हमें कैसे मिलता है, एज इट इज, विदाउट एनी चेंज। ऐसे दुनिया में बहुत सारे फॉरेन राइटर हैं। आप अमेरिका में जाएंगे तो आप अमेजोन पे क्लिक करेंगे तो करीब आपको 600 से 700 तरह की भगवत गीता देखने को मिलेगी इंग्लिश में। परंतु ये जो प्रभुपाद जी ने जो हमें गीता दिया है, भगवत गीता एज इट इज, वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा में मिल रहा है। एज इट इज ये ज्ञान हमें मिल रहा है। ये ज्ञान को समझना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है हमें कैसे मिल रहा है, जिनकी इंद्रियां, जैसे जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, उनकी इंद्रियां कैसी होती है, वो प्योर होती है। तो और जो जितने भी भौतिक संसार में आदमी, हमारी इंद्रियां कैसी है, हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है। जैसे कि इन आंखों से हम कुछ दूरी के बाद नहीं देख सकते, या मान लीजिए एक रूम में आपको 4 लोगों को बिठा दिया जाए और पूरे रूम को डार्क कर दिया जाए, तो हम आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख सकते अगर वहां पे अंधेरा कर दिया जाए। इस प्रकार से हमारी इंद्रियां क्या है, इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट इंद्रियों से हमें परफेक्ट ज्ञान नहीं मिल सकता। तो अगर हमें परफेक्ट ज्ञान लेना है तो हमें किससे लेना होगा, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान की परंपरा होनी चाहिए। ये कैसी परंपरा में हमें ये भगवत गीता ज्ञान मिल रहा है, ये हमें गुरु शिष्य परंपरा में हमें ये ज्ञान की परंपरा है। जो जब आप इसका इंट्रोडक्शन के लास्ट में देखेंगे इस बुक में, तो वहां पे गुरु शिष्य परंपरा को एक्सप्लेन किया है। और आज हम इस भगवत गीता के इस पूरे जो फर्स्ट चैप्टर है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र में इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो पहले चैप्टर में टोटल 46 श्लोक है, 46 वर्सेस आर देयर इन द चैप्टर 1। तो इस चैप्टर 1 को आज हम 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो जो पहला सेक्शन है उसका टाइटल क्या है, दुर्योधना ऑब्जर्व द आर्मी। तो पहले सेक्शन में हम पढ़ेंगे किस प्रकार दुर्योधन, क्योंकि अभी क्या हुआ है, एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। क्योंकि कल हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि ये युद्ध अब होना ही है, क्योंकि दुर्योधन ने मना कर दिया था कि मैं पांडवों को एक सुई की नौक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो उसने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा अब ये युद्ध होना कंपलसरी है। और भगवान चाहते थे कि इस धरती पर क्या हो, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान चाहते थे कि इस धरती पर मैं क्या करूं, जितने भी दुष्कृत लोग हैं इन सब को अभी मिटा दूं। और भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए, क्योंकि अभी हम देखते हैं जैसे कि हमारे देश में भी इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब लोग आप
धर्म की संस्थापना हो। कौन सा धर्म? जो भगवान स्थापित करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन सा रियल धर्म स्थापित करना चाहते हैं, जो कि हमने कल आत्मा का धर्म क्या है, तो हमने कल डिटेल में समझा था कि रिलीजन क्या होता है, आत्मा क्या होता है। तो यहां पे क्या है, इस पूरे चैप्टर में हम क्या समझेंगे, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण क्या स्थापित करना चाहते थे। और इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि सबसे पहला सेक्शन क्या है, दुर्योधना ऑब्जर्व्स द आर्मी। सेकंड सेक्शन हम पढ़ेंगे, जो पहला सेक्शन है उसमें हम श्लोक नंबर 1 टू श्लोक नंबर 10 तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और श्लोक नंबर सेक्शन 2 में क्या है, हम देखेंगे किस प्रकार एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं, दोनों अपने अपने शंख को बजाना प्रारंभ करेंगे। और तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि अर्जुना ऑब्जर्व्स द आर्मी, अर्जुन जाके कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को लेकर जाएंगे और अर्जुन क्या करेंगे, उसके सामने जितनी भी सेना खड़ी हुई है कौरवों की, उनका ध्यान से निरीक्षण करेंगे। और चौथे चैप्टर में हम चौथे सेक्शन में देखेंगे हम, जो कि श्लोक नंबर 28 से लेकर 46 तक होगा, उसमें हम देखेंगे किस प्रकार अर्जुना गिव्स ए रीजंस दैट आई विल नॉट फाइट। अर्जुन बहुत सारे रीजन देंगे कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। तो अब हम हमारा सेक्शन फर्स्ट प्रारंभ करते हैं कि सेक्शन फर्स्ट जो कि है दुर्योधना ऑब्जर्व्स द आर्मी। दुर्योधन क्या करेगा, ऑब्जर्व्स द आर्मी। तो इसका जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र, इस पूरी भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पूछा है इस पहले चैप्टर में। तो कई लोग बोलते हैं कि इस पहले चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस पहले चैप्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बताते, ऐसा कई लोग बोलते हैं। परंतु प्रभुपाद जी बताते हैं ये पहला चैप्टर क्या है, सेटिंग ऑफ ए सीन, कि जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में भोजन बनाते हैं, एक दिन पहले सारी माताएं क्या करती हैं, एक दिन पहले सारी तैयारी कर देती हैं कि अगले दिन क्या क्या खाना बनाना है, पूरा का पूरा किचन रेडी कर देती हैं। उसी तरह मान लीजिए किसी डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता है, तो सारे जो उसके असिस्टेंट होते हैं वो जाके क्या करते हैं, तैयारी करके आते हैं। तो ये भी हम जैसे कोई एक मूवी की शूट होती है तो पहले सीन को सेट किया जाता है। तो अभी इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसमें हमें यह पता लग जाएगा कि पूरे भगवत गीता में क्या होने वाला है, कि पूरे इस महाभारत के युद्ध में अब क्या होने वाला है, वो पूरा का पूरा सीन इस पहले चैप्टर से हमें समझ में आ जाएगा। तो पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन है वर्स नंबर 1 टू 10, दुर्योधना ऑब्जर्व्स द आर्मी। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है कि धृतराष्ट्रस एंजाइटी। पहले में क्या है, धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न पूछा है, किससे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, वो संजय से पहला प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखिए एक तरफ तो ये कुरुक्षेत्र के वॉर में सब लोग खड़े हुए हैं, वहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सब लोग खड़े हुए हैं, जहां पर एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं। और इस तरफ महल में, जो हस्तिनापुर का जो इनका महल था, वहां पर एक रूम में जो धृतराष्ट्र का चैम्बर था, वहां पर कौन बैठे हुए हैं, एक धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और एक संजय बैठे हुए हैं। तो धृतराष्ट्र किससे पूछ रहे हैं, संजय से पूछ रहे हैं। और संजय के पास क्या था, वेदव्यास जी की कृपा से एक बहुत स्पेशल क्वालिटी दी थी वेदव्यास जी ने उनको, कि वो कहीं पर भी क्या देख सकते थे, वो जो भी उस युद्ध में होने वाला है उसको अपने हृदय में देख सकते थे। और एज इट इज उन्होंने उसको, उस मैसेज को डिलीवर करके किसको बताया, धृतराष्ट्र को, पूरे उस युद्ध में क्या होने जा रहा है वो उसको बता रहे हैं। तो पहला श्लोक आता है यहां पर, धृतराष्ट्र उवाचा, क्योंकि धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैवा किम कुर्वत संजया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। अब देखिए धृतराष्ट्र एक्चुअली जन्म से भी अंधे पैदा हुए थे, इवन वो जन्म से भी अंधे थे, और बताया जाता है वो बुद्धि में भी अंधे थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि इवन दो वो अच्छे से सब कुछ रह रहे थे, फिर भी वो क्या चाहते थे, किसी भी तरह, इवन दो वो रियल राज्य किसको जाना था, पांडु के पुत्रों को जाना था, परंतु धृतराष्ट्र क्या चाहते थे, किसी तरह ये, क्योंकि मुझे धृतराष्ट्र को क्या बनाया गया था, साली केयर टेकर बनाया गया था कुछ समय के लिए, जबकि पांडु के जो बड़े पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराज, जब वो बड़े हो जाएं तो उनको वो राज्य दे दिया जाए।
परंतु यहाँ धृतराष्ट्र क्या है, जन्म से भी अंधे हैं और एक्चुअली में भी वो कैसी बात कर रहे हैं, अंधता की बात कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं वो? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। अगर कोई युद्ध में दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं तो धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं, वो क्या करेंगे? अब युद्ध में कोई जाकर कोई भोजन थोड़ी करने बैठेगा या कोई 56 भोग थोड़ी खाएगा, तो क्या करेंगे? वो युद्ध करेंगे। फिर भी वो क्या है, इस तरह के डिप्लोमेटिक प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में उनको हृदय में अब डर लग रहा है। क्या प्रश्न पूछा है? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो जैसे ही ये प्रश्न पूछते हैं उसी के तुरंत बाद अब क्या होगा, देखिए दूसरा श्लोक क्या बोलेंगे अब, संजय उवाचा, संजय बोलना प्रारंभ करेंगे। अब संजय यहां पर क्या बोल रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम संगमम राजम वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। उन्होंने क्या शब्द कहे थे? देखिए, जैसे ही दुर्योधन क्या बोलता है, अपने गुरु के पास जाता है, क्योंकि दुर्योधन को अब सामने क्या दिख रहा है, इतनी सुंदर सी जो पांडवों ने इतनी कम समय में, क्योंकि वो तो अज्ञातवास से आए थे, 13 साल का वनवास भुगत कर आए थे और उनके पास कोई वो राज्य भी नहीं था, फिर भी उन्होंने एक सुंदर सी जो सेना इकट्ठी की थी, उसके बारे में जब दुर्योधन उनकी सेना को देखता है तो वो चौकन्ना रह जाता है। किस प्रकार इन पांडवों ने इतनी सुंदर सी क्या की है, इतनी सुंदर सी आर्मी को इकट्ठा कर लिया है। तो इस प्रकार वो उनको बोलने लगता है। तो यहां पे अब हम रीजन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। भगवत गीता शुड बी अंडरस्टूड द वे इट वाज अंडरस्टूड बाय अर्जुना। तो हमें भगवत गीता को इसको कैसे पढ़ना चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन ने इस पूरे ज्ञान को समझा है। तो यहां पर हम कुरुक्षेत्र, इसको क्यों बोला जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसके 4 रीजन हैं, इंपॉर्टेंट रीजन हैं। इसके जब आप पहला श्लोक हमने पढ़ा है, उसके पूरे पहले श्लोक में 4 इंपॉर्टेंट रीजन बताए गए हैं क्यों इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को। तो पहला रीजन है, इट इज नॉट ए प्लेस वेयर रिलीजियस रिचुअल्स आर परफॉर्म। क्या है, वहां पर जितने भी रिलीजियस काम होते थे वो वहां पर किए जाते थे, इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र बोला जाता है। इट इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप इवन फॉर द डेनिजन्स ऑफ हेवन। थर्ड रीजन इज द father of religion Sri Krishna was present on the side of Krishna, side of Arjuna। तो क्या थे, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन की तरफ खड़े हुए थे। और एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, इट इज ए सेक्रेड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो ये एंशियंट टाइम से ये कैसा प्लेस है, जो धर्म क्षेत्र, इसीलिए इन 4 रीजन की वजह से कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है, धर्म क्षेत्र बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पे ये युद्ध होने जा रहा है। अब क्या होता है, देखिए धृतराष्ट्र, मैंने आपको पहले भी बताया, धृतराष्ट्र वाज द ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ, परंतु क्या है, वो भक्ति में भी अंधे थे, तभी तो वो इस प्रकार का कार्य कर रहे थे कि किस प्रकार मेरा जो बेटा है दुर्योधन और जो मेरे बेटे हैं, ये 100 बेटे हैं, ये सब क्या करें, इस हस्तिनापुर पर, इस पूरे देश पर राज करें। वो इस तरह अंधकार था उसके हृदय में, किस प्रकार की बात थी, वो जन्म से भी अंधा है और वो एक्चुअली भी अंधा है, इस प्रकार की यहां पर बात की गई है। क्योंकि वो क्या था, उसको हृदय में डर लग रहा था, इस तरह की वो, इसीलिए उसने ये प्रश्न पूछा है कि दोनों जो सेनाएं इकट्ठी हुई हैं, एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना इकट्ठी हो गई है, अब वो वहां क्या करेंगे, क्योंकि उसके मन में क्या है, डर उत्पन्न हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं, दुर्योधना डेवलप फियर ऑन सीइंग द पांडवास आर्मी। जैसे ही वो क्या करता है, पांडवों की आर्मी को देखता है तो उसको बहुत डर लगता है। ऐसा क्यों लगता है उसको डर, जैसे ही वो सामने दृष्टद्युम्न को देखता है, क्योंकि उसके कमांडर कौन बने थे, पांडवों की साइड से दृष्टद्युम्न उनके कमांडर बने थे, जो कि द्रौपदी के भाई थे। और दृष्टद्युम्न क्यों थे, वो द्रुपद के पुत्र थे, और द्रुपद ने
एक स्पेशल हवन किया था और उससे द्रौपदी और दृष्टद्युम्न को पैदा किया था। दृष्टद्युम्न बना ही किस लिए था? वो गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए बना था। तो आज हम इस कथा को भी इसमें समझेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पर, देन ही बिगेन टू स्पीक अबाउट हिज ओन आर्मी बिगिनिंग विद द्रोणाचार्य। जब उसने सारे के सारे पांडवों की आर्मी को देख लिया कि पांडवों की आर्मी में कौन कौन खड़े हुए हैं, फिर वो अपनी भी आर्मी को बताने लगता है कि हमारी आर्मी में कौन कौन है। तो वो क्या करता है, अपनी आर्मी में सिर्फ किसके नाम लेता है? देन ही मेंशन्ड भीष्मा, कर्णा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्णा एंड भूरिश्रवा। उनकी तरफ तो बहुत लोग आए हुए हैं लड़ने के लिए, इसकी तरफ क्योंकि अभी इसको डर लग रहा है, तो ये अपनी तरफ की आर्मी भी किसको बता रहा है? अपने द्रोणाचार्य को बता रहा है कि हमारी आर्मी में भी ये लोग आए हुए हैं। देन ही कंपेयर्ड द रिलेटिव्स स्ट्रेंथ ऑन हिज ओन आर्मी विद दैट ऑफ द पांडवास। फिर वो कंपेयर करता है कि भीष्म के बराबर शक्तिशाली कौन है। क्योंकि ये सब क्यों कर रहा है दुर्योधन? क्योंकि उसके हृदय में बहुत उसको क्या लग रहा है? अभी डर लग रहा है अभी से उसके मन में। क्योंकि वो क्या चाहता था? अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को देखना चाहता था, क्योंकि उसके पास सैनिक बहुत थे, योद्धा भी बहुत थे। पांडवों के पास सेना भी कम थी और योद्धा भी कम थे, परंतु फिर भी कौन बैठे हुए हैं उस तरफ? भगवान खुद बैठे हुए हैं। यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। He concluded that the strength of his army is immeasurable। जो उसके पास जो सेना है वो क्या है? उसका कोई काउंट नहीं कर सकता। इमेजरेबल सेना है। वो अपने द्रोणाचार्य को इस तरह बता रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है। दुर्योधना हैज ग्रेटर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द मिलिट्री फोर्स। ये हमने समझ लिया है। इसके बाद हम लोग जब ये दोनों आर्मियों को कंपेयर कर देता है, अब क्या करेंगे? दोनों आर्मी जो है अब ये अपने अपने कॉन्च बजाने लगेंगे। जैसे ही दुर्योधन ने ये वर्ड बोले, किसको? द्रोणाचार्य को। जब उसने ये सारी आर्मी के बारे में बताया कि हमारी तरफ कौन कौन खड़े हैं और पांडवों की तरफ कौन कौन खड़े हैं, इतने में क्या करते हैं? भीष्म पितामह अपना शंख उठाते हैं और जोर से बजा देते हैं। जैसे कि एक सिंह, एक शेर दहाड़ता है, इस प्रकार वो जोर से अपना भीष्म पितामह अपने शंख को बजा देते हैं। जैसे ही भीष्म पितामह अपने शंख बजाते हैं, द ब्लोइंग ऑफ द कॉन्च शेल इंडिकेटेड ऑल द साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ द पांडवास। तो जब इन्होंने शंख बजाए थे, किन्होंने? अब क्या करेंगे? सारे पांडव भी अपने एक एक करके शंख बजाना प्रारंभ करेंगे। तो जब भीष्म ने अपना शंख बजाया है, कॉन्शल वेरी लाउडली लाइक द साउंड ऑफ ए लायन, जैसे कि एक शेर दहाड़ता है, उस तरह भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजाया और इस तरह का उन्होंने साउंड किया, रोरिंग साउंड। अब क्या करेंगे? एक एक करके इधर से पांडव भी अपने शंख बजाने लगेंगे। तो आप क्या बोलते हैं भगवान इसमें? इनडायरेक्टली भीष्मा इंडिकेटेड दैट दुर्योधना हैड नो चांस ऑफ विक्ट्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इसने अपने शंख बजाए हैं, दुर्योधन की पार्टी ने, जब भीष्म पिता ने अपने शंख बजाए हैं, तो किसी के हृदय में कुछ नहीं हुआ था। परंतु जब पांडवों ने अपने एक एक करके शंख बजाना प्रारंभ किए, तो सबके हार्ट कैसे हो गए थे? शैटर्ड हो गए थे। सबके हार्ट में ऐसा हुआ था, सबको डर बैठ गया था। दुर्योधन को और उसकी पूरी सेना के अंदर डर बैठ गया था। उनके हृदय क्षीण हो गए थे। क्योंकि क्या है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और जो ये पांचों पांडव हैं, जब इन्होंने एक एक करके शंख बजाए थे, तो ये सारे भगवान श्री कृष्ण और इनके शंख कैसे हैं? दिव्य शंख हैं। ये कोई ऑर्डिनरी शंख नहीं थे। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख के बारे में इसमें डिटेल में समझते हैं। ऑल द फाइटर्स ऑन द कौरवा साइड ब्लू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्शल्स। उन्होंने एक एक करके अपने शंख बजाना प्रारंभ किया। अब क्या होगा? When Kaurava blew their respective conchs, there was no heartbreaking on the part of Pandavas. When Pandavas blew their respective conchs, it shattered the heart of Kauravas. क्या हुआ है? जब पांडवों ने शंख बजाए हैं तो उनके हार्ट शैटर्ड हो गए हैं। One who takes shelter of the Supreme Lord has
nothing to fear even in the midst of greatest calamity। अगर आपने भगवान के चरणों की शरण ले ली है आपके जीवन में, यहां पे क्या पॉइंट है, क्योंकि अर्जुन ने क्या किया है, अपनी तरफ भगवान श्री कृष्ण को रखा है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ रखा है तो इसी तरह वो क्या हो गया है, उसको डर नहीं लग रहा है। इसी तरह हम भी हमारे इस जीवन के युद्ध में, जो हम गृहस्थ जीवन में जो युद्ध लड़ रहे हैं, या आप अपने ऑफिस में जिस भी प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं, अगर उसी तरह आप भी भगवान श्री कृष्ण को प्रतिदिन अपने जीवन में रख लेंगे तो आपको भी कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको कहीं पर भी डरना नहीं पड़ता है। फिर हम भी क्या करेंगे, अर्जुन की तरह ही वॉरियर बन जाएंगे, इस दुनिया में विक्ट्री हो जाएंगे। तो हर काम में हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में रख लेना है। तो जब इस तरफ क्या हुआ था, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एक तरफ जब ये द्रोणाचार्य और जो द्रुपद महाराज थे, द्रुपद महाराज कौन थे, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जो पिता थे। द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य बचपन में जब एक गुरुकुल में पढ़ते थे तो ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो एक बार ऐसे ही द्रुपद महाराज द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि मैं तो बड़ा होकर राजा बन जाऊंगा, तुम ब्राह्मण रहोगे, तो तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े फ्यूचर में तुम मेरे पास आकर सहायता मांग लेना। तो ये द्रोणाचार्य को एक वर्ड उनके बचपन का वर्ड याद था। तो द्रोणाचार्य क्योंकि एक ब्राह्मण थे, वो बहुत गरीब थे, और उनका जब बेटा उत्पन्न होता है तो वो अश्वत्थामा उनका पुत्र था। तो जब अश्वत्थामा छोटे से थे तो उनको बहुत भूख लगी थी, तो तुरंत द्रोणाचार्य को याद आता है कि मैं अपने मित्र द्रुपद के पास जाकर कुछ गाय मांग लेता हूं ताकि दूध की व्यवस्था हो जाए मेरे पुत्र के लिए। तो द्रोणाचार्य जब द्रुपद महाराज के राजमहल में जाते हैं तो द्रुपद महाराज उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि दोस्ती बराबर के लोगों से की जाती है, तुम जैसे लोगों से मैं कैसे दोस्ती कर सकता हूं, हम दोनों की कोई दोस्ती नहीं है। और वो द्रुपद महाराज द्रोणाचार्य की इंसल्ट करते हैं। इस तरह द्रोणाचार्य अपने मन में इस बात को रख लेते हैं और वो उस समय वहां से वापस आ जाते हैं। परंतु जब सेम द्रोणाचार्य किसके गुरु बनते हैं, मिलिट्री गुरु, आर्मी के गुरु बनते हैं कौरवों और पांडवों के लिए। जब इनकी शिक्षा संपूर्ण हो जाती है, शिक्षा संपूर्ण होने के बाद वो पांडवों से बोलते हैं या इन पूरे भाइयों से बोलते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में जाइए और द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाइए। तो पांडव तो बहुत पावरफुल थे, इजीली जाते हैं और द्रुपद महाराज को हराकर उसको बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले आते हैं। और उस समय गुरु द्रोणाचार्य उनकी इंसल्ट करते हैं और हाफ किंगडम उसको देना पड़ता है द्रुपद को, गुरु द्रोणाचार्य को। तो इस पर क्या होते हैं, क्योंकि द्रुपद महाराज क्या थे, वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय कभी भी क्या होते हैं, किसी भी इंसल्ट को सहन नहीं करते हैं। तो उस समय उन्होंने क्या किया, प्रण किया कि अगर उन्होंने प्रण किया था कि फ्यूचर में मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूं कि जो गुरु द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो उन्होंने एक स्पेशल हवन किया। उस हवन से कौन कौन उत्पन्न हुए थे, उस हवन से एक तो द्रौपदी उत्पन्न हुई और एक धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए। और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, जो धृष्टद्युम्न का उत्पन्न किया गया था वो किसके लिए किया गया थे, वो कि ये गुरु द्रोणाचार्य का वध करेगा, क्योंकि ये इस ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, इसको ये क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था धृष्टद्युम्न का, और एक ब्राह्मण की ड्यूटी होती है कि उसके पास कोई भी शिक्षा लेने के लिए जाएगा तो वो उसको शिक्षा जरूर प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार जब गुरु द्रोणाचार्य को पहले ही पता था कि ये जो धृष्टद्युम्न है ये मेरा वध करेगा, फिर भी एज ए ब्राह्मणा, एज ए गुरु उन्होंने उसको मिलिट्री आर्म की धृष्टद्युम्न को भी पूरी विद्याएं सिखाई थी। जिस प्रकार उसने कौरव और पांडवों को सिखाई, इसी प्रकार धृष्टद्युम्न को भी सिखाई थी। इसीलिए दुर्योधन क्या बोलता है कि देखिए ये आपका शिष्य धृष्टद्युम्न आपके सामने खड़ा हुआ है और ये क्या करेगा, आज हमारा आपके लिए सामने इसने कितनी सुंदर सेना की रचना की है। इस प्रकार वो किसको बोलते हैं, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बोलते हैं। तो यहां पर यह पता लगता है कि ऑलरेडी जो इनका वध करने वाला है, गुरु द्रोणाचार्य को पता है कि यह धृष्टद्युम्न आज मुझे इस युद्ध में मारेगा, वो उनको पहले ही पता था। तो ये सभी को पता था एक्चुअली। तो यहां पर जब जो दुर्योधन है ये जो आर्मी को कंपेयर करता है,
तो यहाँ पे बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है। वो किससे कंपेयर करता है कि दुर्योधन को यह भी पता था कि मेरे बराबर जो हिम्मत रखने वाला है वो एक ही है, वो है भीम। और उस पूरे देश में उस समय ऐसे 4 लोग थे जिनके पास ये इस तरह की ताकत थी, क्योंकि भीम के पास किस प्रकार की ताकत थी, वो 10,000 हाथियों के जितना बल रखता था भीम। और इतना ही बल किसके पास था, दुर्योधन के पास भी था, और एक कीचक के पास भी था, और एक बकासुर के पास भी था। इतने बलशाली लोग, ये चारों लोग उस समय बलशाली थे। एक्चुअली भीम ने इन तीनों का वध किया है। भीम ने बकासुर को भी मारा, भीम ने कीचक को, विराट में, विराट जो जगह थी विराट राजा के यहाँ, उस समय उसने कीचक को भी मारा, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने दुर्योधन को भी मारा। क्योंकि जब द्रौपदी को इन्होंने, जो दुशासन थे, जब खींच के लाए थे, दुर्योधन ने उस समय प्रण किया था कि मैं इस दुर्योधन को क्या करूंगा, इसका खून पीऊंगा। उसने उस समय प्रण कर लिया था। और इस युद्ध होने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि यह युद्ध माताओं की रक्षा के लिए हुआ था। क्योंकि इस युद्ध का ट्रिगर कहां से हुआ था, जब इनकी जो कुल वधु थी, एक्चुअली कौरवों की वो भाभी थी। भाभी और एक मां समान होती है। तो दुशासन ने एक्चुअली अपनी भाभी के रूम में ऐसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये सब राजा थे। फिर भी दुशासन ने क्या गलती की थी, वो उसके रूम में विदाउट परमिशन जाता है और अपनी भाभी, जो उनकी कुल वधु है, क्योंकि उनकी कुल वधु एक ही थी उस समय, जो द्रौपदी महारानी उनकी कुल वधु हैं, जो उनकी भाभी है, मां समान है, उसको वो खींच कर लाता है और उसकी इंसल्ट करता है। ये पास टाइम हम सब भक्तों ने सुना है। तो इस पास टाइम से क्या होता है, ये युद्ध किस लिए लड़ा गया था, एक्चुअली ये सारे के सारे पांडवों ने उस समय निश्चित कर लिया था कि हम क्या करेंगे, इस युद्ध को करेंगे। क्योंकि उनके मन में उसी समय ये भावना उत्पन्न हो गई थी, और एक नारी की रक्षा के लिए भी इस युद्ध को किया गया था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर समझने के लिए, कि इन्होंने जितने भी कौंच बजाए थे, भगवान श्री कृष्ण का कौंच का यहाँ पर नाम दिया गया है पांचजन्य। जो पांचजन्य जो कौंच है, जो शंख था, जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने गुरु के यहाँ, सांदीपुनि मुनि के यहाँ जब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जब अपनी शिक्षा को वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस समय सांदीपुनि मुनि, उनकी जो पत्नी है, वो गुरु दक्षिणा में मांगती है कि हमारा एक पुत्र था और उसको कहीं समुद्र देवता उसको निगल गए हैं, समुद्र देवता खा गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें गुरु दक्षिणा में, भगवान श्री कृष्ण, आप हमें हमारा पुत्र वापस लाके दें। तो भगवान श्री कृष्ण समुद्र के अंदर जाते हैं, और वहां पर जो एक राक्षस था, वो पांचजन्य नाम के शंख के अंदर बैठा हुआ था, वो उसको मारते हैं और पूछते हैं कि उनका पुत्र कहाँ है, वो तो यमराज के पास था। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से अपने पांचजन्य शंख को प्राप्त करते हैं, उस राक्षस से, उसको मारकर उससे अपना शंख वापस लेते हैं। और ये शंख एक्चुअली स्पिरिचुअली भी भगवान का ही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इसके पीछे एक और कथा है हमारे पुराणों में कि किस तरह ये शंख वहां समुद्र में पहुंचा था, उस राक्षस के पास ये शंख आया था, इसके पीछे एक और कथा है। और फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से यमराज के पास जाते हैं। जैसे ही भगवान जाते हैं, यमराज तुरंत सांदीपुनि मुनि के पुत्र को वापस कर देते हैं, और ये वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर इसको, शंख को, ये अपने इसके पुत्र को, सांदीपुनि मुनि के पुत्र को जब भगवान श्री कृष्ण यमलोक से वापस लेके आते हैं, और सांदीपुनि मुनि को गुरु दक्षिणा में वो उनका पुत्र वापस दे देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जब हम इसको समझेंगे, क्योंकि अर्जुन का जो रथ था वो उसको अग्निदेव ने दिया था, वो रथ भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और इनके जीतने के बहुत सारे रीजन हैं कि पांडव ही क्यों जीतेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद बैठे हुए हैं उस रथ में, और जहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहां पे लक्ष्मी का होना तो कंपलसरी है। जब कृष्ण बैठे हैं, नारायण खुद बैठे हैं, तो लक्ष्मी तो होना अनिवार्य है। इस प्रकार जब आप इस पूरे चैप्टर को आप जब डिटेल में वर्ष बाय वर्ष जब हम इसके पढ़ते हैं, तो इससे हमें पता लगता है। आप पांचों पांडवों के जो कौंच के नाम भी दिए गए हैं, जो देवदत्त कौंच है, और पौंड्रम भीष्म का था। इस प्रकार जब आप पांचों के, नकुल और सहदेव के भी मणिपुष्प का और इनके शंखों के नाम को आप जब डिटेल में पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 16 से 19 तक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ये जो ब्लोइंग ऑफ द कॉन्च है, हमें यहाँ से पता लगता है कि अभी तक सेटिंग ऑफ द आर्मी में क्या हुआ है कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने शंख को बजा दिया है। अब युद्ध शुरू होने वाला है, क्योंकि शंख बज चुके हैं। परंतु जैसे ही शंख बजते हैं, अब क्या होता है, क्योंकि अब अर्जुन क्या चाहता है कि मैं ये देखूं
कि उनकी आर्मी में कौन कौन आया है। अभी किसने देखा है? अभी तक दुर्योधन ने देखा है। अब अर्जुन की इच्छा है कि मैं भी देखूं कि इस युद्ध करने के लिए मेरे सामने कौन कौन खड़े हुए हैं। तो जो तीसरा सेक्शन है वो है श्लोक नंबर 20 से 27 तक हम इसका तीसरा सेक्शन पढ़ेंगे। इस तीसरे सेक्शन में प्रभुपाद जी ने इसका टाइटल दिया है कि अर्जुना ऑब्जर्व्स द आर्मी। अर्जुन क्या करेंगे? अब जाएंगे अपनी आर्मी को ऑब्जर्व करेंगे कि दूसरी पार्टी में कौन कौन लड़ने के लिए आया है। और जब अर्जुन जैसे ही उसको भगवान श्री कृष्ण को हमने कल समझा था कि अर्जुन ने भगवान से क्या मांगा है कि आप चैरियटर की तरह मेरे साथ आ जाइए, आप मेरे सारथी की तरह आ जाइए, मुझे ये सेना जो आपकी नारायणी सेना है वो हमें नहीं चाहिए थी। तो भगवान श्री कृष्ण को वो बोलते हैं कि आप मेरे रथ को आगे बढ़ाइए। तो जो उसका रथ है, अर्जुन का जो रथ है, उसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसमें कपित ध्वज, यहाँ पे भगवत गीता में कपित ध्वज नाम यूज हुआ है। कपित ध्वज मतलब हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। तो ये हनुमान जी क्यों बैठे हुए थे अर्जुन के रथ में? जिस प्रकार रामायण के युद्ध में भगवान श्री राम और हनुमान जी भगवान श्री राम की तरफ से लड़े थे और उसको क्या किया था? पूरे युद्ध को जीत लिया था। जो हमने समझा है कि किस प्रकार रावण को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया था, इसी प्रकार आज फिर से भगवान श्री कृष्ण जो ये दुर्योधन पूरी पार्टी है इसको खत्म करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हनुमान जी भी उपस्थित हैं। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार जब ये वनवास में थे सारे के सारे पांडव, तो उसमें द्रौपदी बोलती है भीम से कि आप मेरे लिए सुंदर पुष्प लेके आइए। तो जब भीम उस पुष्पों को लेने जाते हैं तो वहां पे बीच में एक बूढ़े से बंदर उनको मिलते हैं और उनकी पूंछ, बड़ी सी पूंछ वहां पर पड़ी हुई थी और वो कई बहुत बहुत समय से वहां पर बैठे हुए थे। तो भीष्म उनसे बोलता है कि आप अपनी पूंछ को हटाइए। तो बोलते हैं, जो बंदर की तरह बैठे हुए हैं हनुमान जी, एक्चुअली वो बोलते हैं कि तुम ही हटा लो अगर हटा सकते हो तो। तो भीम बहुत प्रयास करता है मगर उससे वो पूंछ हिलती भी नहीं है। तो उसका जो गर्व था भीम का, वहां पे उसका गर्व टूट जाता है। फिर वो बोलते हैं, भीष्म उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे देवता, है जो भी उनको उस समय उस तक आइडेंटिटी नहीं पता थी, वो उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि आप मुझे आपकी आइडेंटिटी रिवील करिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी बंदर की पूंछ ना उठा सकूं। तो फिर उसको वो आइडेंटिटी रिवील करते हैं कि मैं भी पवन पुत्र हनुमान हूं और तुम भीम, तुम भी पवन पुत्र हो। क्योंकि जो कुंती महारानी को जो भीम प्राप्त हुए थे वो पवन पुत्र से प्राप्त हुए थे। इनको ये जो पांचों पुत्र थे ये एक एक करके कुंती महारानी को देवताओं से प्राप्त हुए थे। जो भीम है वो क्या है? पवन पुत्र हैं। तो उस समय वो एक दूसरे से बोलते कि हम दोनों भाई हैं। तो वो गले मिलते हैं और फिर वो अपनी पूंछ को हटाते हैं और बोलते हैं कि फ्यूचर में मुझसे तुम कुछ मांग लो। तो बोलते हैं कि मैं आपसे सिर्फ इतना सा मांगता हूं कि जब कभी हमारी युद्ध हो तो उसमें आप हमारी सहायता करिएगा। तो भीम, जो हनुमान जी हैं, वो बोलते हैं डेफिनेटली मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो जो इस रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? हनुमान जी बैठे हुए हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं? जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि वो सब लोग डर जाएं। इस तरह हनुमान जी जिस तरफ हैं उस सेना का जीतना तो कंफर्म हो जाता है। तो ये आप पढ़ेंगे तो 21वें चैप्टर में है। और उसके बाद क्या करते हैं? जिस तरफ भी एम्बलम ऑफ हनुमान इज देयर, साइन ऑफ विक्ट्री, मतलब जीत तो निश्चित हो चुकी है। अब पांडवों की जीत निश्चित है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। जो अर्जुन का जो रथ है वो बहुत स्पेशल है और जो इनके सारे कौंच हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। और आप जब बहुत हायर लिटरेचर, जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है यहाँ पर कि जो भगवान श्री कृष्ण, जो ये पांचों पांडव हैं, उसमें जो अर्जुन थे, अर्जुन क्या है? भगवान के नित्य सिद्धा भक्त हैं। वो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। जब भी इस धरती पर नेक्स्ट कभी भी इस ज्ञान को बोला जाएगा तो उसमें क्या है? अर्जुन जरूर रहेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ। और ये जो दूसरे चार पांडव हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो जो अर्जुन है भगवान के साथ, वो कौन है? वो भगवान के नित्य सिद्धा भक्त हैं। वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। वो भगवान के, और इस ज्ञान को समझने के लिए क्या चाहिए? अर्जुन में एक स्पेशल क्वालिटी थी, उनका जो हृदय है वो सॉफ्ट हार्टेड हृदय है। उनका हृदय बहुत नरम है, तभी वो इस ज्ञान को प्राप्त कर पाए हैं। तो इसीलिए हमारा भी जब हृदय बहुत नरम होगा इस भक्ति को समझने के लिए, कठोर हृदय के व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं समझ सकते।
उसके लिए हमें अर्जुन जैसा हृदय चाहिए, तब जाके हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो लॉर्ड राम जी पर्सनली प्रेजेंट थे, इसीलिए उस युद्ध को हनुमान जी उनकी तरफ से युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध जीते थे, आज वो फिर से इस युद्ध को जीतेंगे। तो फिर यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, मेरे रथ को दोनों आर्मी के बीच में लेके चलिए। तो भगवान क्या करते हैं, उस रथ को चलाते हैं और भीष्म और द्रोण के सामने जाकर उस रथ को खड़ा कर देते हैं। क्यों करते हैं भगवान ऐसा? क्योंकि भीष्म उसके दादाजी हैं और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या किया था, ये पूरी विद्या सिखाई थी। तो इस तरह भगवान इंटेलिजेंसी से क्या करते हैं, अर्जुन के मन में जो विषाद उत्पन्न होने वाला है, तो भगवान, क्योंकि भगवान को तो सब पता है कि अब क्या होगा, तो भगवान को यह भी पता था कि अब अर्जुन विषाद करेंगे, अब अर्जुन पछताएंगे कि मैं इनके अगेंस्ट युद्ध नहीं कर सकता। तो इस तरह भगवान क्या करते हैं, भीष्म और द्रोण के एग्जैक्ट सामने जाके रथ को चला के देखते हैं, अर्जुन देखो तुम्हें किसके साथ युद्ध करना है। इस तरह वो युद्ध को उसके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को वहां पर सेनयोर उभयोर मध्य उसको रथ को बीच में ले जाते हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या बने हैं, उसके चैरियटर बने हैं, सारथी बने हैं, ड्राइवर बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अगर ड्राइवर बने हैं तो भगवान की पोजीशन कम हो जाएगी, भगवान की पोजीशन कभी भी कम नहीं होती है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, जब आप इसको श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे, 23वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, तो वहां पे भगवान को अच्युत कहकर पुकारा है। अच्युत का मतलब जिसकी पोजीशन कभी भी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन से वो गिरते नहीं है। तो भगवान कभी भी अपनी पोजीशन से कभी भी नहीं गिरते, भगवान भगवान ही रहेंगे, भगवान कभी भी अपनी रियल पोजीशन से कभी भी नहीं गिरते। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, कृष्णा इज कॉल्ड अच्युता बिकॉज ही नेवर फेल्स इन हिज अफेक्शन टू हिज डिवोटीज। यहाँ पे ये एक रीजन एक और दिया गया है। और कृष्णा कैरीड द अर्जुनास ऑन द ऑर्डर ऑफ अर्जुना विदाउट हेजिटेशन, स्टिल हिज सुप्रीम पोजिशन रिमेन्स इंटैक्ट। तो उनकी जो रियल पोजीशन है भगवान की, वो कभी भी गिरती नहीं है। अब कृष्णा इज कॉल्ड, यहाँ पे भगवान के और भी कई नाम यूज हुए हैं। कृष्णा इज कॉल्ड एज अ ऋषिकेशा बिकॉज ही कुड अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ अर्जुना। तो भगवान को यहाँ पे ऋषिकेश कहकर भी पुकारा गया है। ऋषिकेश का मतलब होता है इन इंद्रियों के मालिक। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करते हैं, इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पर, सारी इंद्रियों के मालिक कौन है, ऋषिकेश, इसलिए बोला गया है कि कृष्णा इज द ओनर ऑफ द सेंसेस। तो यहाँ पे भगवान के लिए और भी वर्ड यूज हुए हैं। नाउ विल गो, अर्जुना इज कॉल्ड एज ए गुणाकेशा बिकॉज ही कॉन्कर्ड द स्लीप एंड इग्नोरेंस। यहाँ पे अर्जुन को एक वर्ड बोला है भगवान ने, गुणाकेश कर उद्बोधित किया है। तो गुणाकेश का क्या मतलब है कि जो स्लीप, जो निद्रा को और अज्ञानता से ऊपर उठ जाता है। तो अर्जुन की यहाँ पर ये पोजीशन है, इसीलिए भगवान ने उसको गुणाकेश कहकर भी पुकारा है। अब नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, भगवान अब क्या बोल रहे हैं, अर्जुना सॉ द फ्यू ग्रेड्स ऑफ रिलेटिव्स, क्योंकि उसने सामने किस किस को देखा है, अपने गुरु को देखा है, उसके मामा को देखते हैं, जो उसके भाई हैं उनको देखते हैं। तो 10 प्रकार के रिलेटिव्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि 10 प्रकार के जो उसके सगे संबंधी हैं, उन सबको अर्जुन क्या देखता है, आर्मी में खड़ा हुआ देखता है कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। मान लीजिए कोई मुझे बोले कि आपके दादाजी की आपके दादाजी का आपको मारना है, आपके गुरु को मारना है, आपके भाइयों को मारना है, तो हम लोग ये नहीं कर आपके मामा को मारना है, आपके ताऊओं को मारना है, तो हम नहीं कर पाएंगे ये सब। तो अर्जुन के सामने वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो अपने सभी सगे संबंधियों को सामने खड़ा हुआ देख रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो अब ऐसा विषाद योग इस चैप्टर का नाम है, क्योंकि वो अब क्या कर रहे हैं, अब वो सारी जब रिलेटिव्स को देख रहा है कि इतने सारे लोग इस युद्ध में सामने खड़े हुए हैं, तो उसको क्या कर रहा है, अभी देखते हैं हम उसके हृदय में क्या होता है। कृष्णा हैज पुट अर्जुना इन द इल्यूजन सो दैट भगवत गीता विल बी स्पोकन फॉर डिलीवरेंस ऑफ द होल वर्ल्ड। ये भगवान क्यों चाहते थे कि अर्जुन इस तरह इल्यूजन में आए, क्यों आए इनटू इल्यूजन, क्योंकि भगवान चाहते थे कि जब अर्जुन मोह में फंसेगा अभी
इन सबको देखकर क्या मना करेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? तो भगवान क्या चाहते थे कि मैं ऐसे भगवत गीता का ज्ञान दे पाऊंगा। तो एक्चुअली तो ये सब भगवान का फुल प्लान है। तो अब हम पढ़ेंगे, जब अब अर्जुन ने क्या देख लिया है कि सामने कौन कौन खड़ा हुआ है, और अर्जुन के अब क्या होगा, शरीर में किस प्रकार कंपन होगा, और अर्जुन बहुत सारे रीजन देंगे कि मैं इस युद्ध को अब नहीं करूंगा। अब वो कौन कौन से रीजन देंगे उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं क्विकली। अब ये सेक्शन 4 है, ये चौथा लास्ट सेक्शन है इसका, जो आप बुक में पढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 28 से हम 46 तक पढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपके लास्ट 5 मिनट और लूंगा। अब देखिए अर्जुनाज रिएक्शन, अर्जुन क्या रिएक्शन करते हैं। तो अर्जुन को क्या क्या होता है, एक तो कंपैशन आता है उस पे, उसकी आर्मी को देखकर वो सहानुभूति दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं अगर इस युद्ध को करूंगा तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा। वो 4 रीजन देते हैं युद्ध नहीं करने के। पहला देते हैं कंपैशन हो जाते हैं और नो एंजॉयमेंट। अगर मैं इस युद्ध को करूंगा तो इतने बड़े, जब मेरे साथ मेरे सगे संबंधी नहीं होंगे तो मैं उसको एंजॉय कैसे करूंगा। और फियर ऑफ सिन, अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। एंड फोर्थ इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी। तो ये सारा का सारा जो कुल है हमारा डायनेस्टी है, जो कौरवों और जो कुरु वंश था पूरा, ये पूरी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी तो उसका क्या होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है देखिए, अब अर्जुन के शरीर में किस प्रकार क्या क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। द सिम्टम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंपैशन, पहला है लिम्स वर क्वेरिंग, जो उसके बॉडीली पार्ट हैं वो क्या होने लगे हैं, हिलने लगे हैं। जैसे हमको कभी हम जब डरते हैं किसी के सामने, जब हमें कुछ भी इस प्रकार का फील होता है तो हमारे हाथ पैर सब कांपने लगते हैं। तो वहां पे अर्जुन के साथ भी वही हो रहा है, और अर्जुन का मुख सूख रहा है और द होल बॉडी इज ट्रैम्बलिंग, अर्जुन कांपने जैसा लगा है। और क्या हो रहा है, हेयर इज स्टैंडिंग। अर्जुन के ये जो बॉडी में जो सिम्टम आ रहे हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। गांडीवा इज स्लीपिंग और स्किन इज बर्निंग एंड अनेबल टू स्टैंड। 8वां रीजन है फॉरगेटिंग माई सेल्फ, माइंड इज रीलिंग एंड लास्ट रीजन इज फोर्सेस ओनली एविल। इस प्रकार जब ये अर्जुन के ये शरीर में इस प्रकार स्वजन कृष्णा इस प्रकार जब कंपन उत्पन्न होता है तो ये सारे 10 प्रकार के रीजन बताए गए हैं। क्योंकि अर्जुन क्या है, एक बहुत नरम हृदय का व्यक्ति है, परंतु फिर भी भगवान क्या बोलेंगे कि उसको क्या बोलेंगे, नहीं तुम युद्ध करो। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध करने के लिए भगवान उसको प्रोत्साहित करेंगे। परंतु अभी क्या होगा, अर्जुन बहुत सारे रीजन देना प्रारंभ करेंगे। अब अर्जुन का फियर क्यों है, उसको डर क्यों लग रहा है, अनेबल टू एंजॉय इन द एब्सेंस ऑफ हिज रिलेटिव्स, कि मैं किसको कैसे एंजॉय कर पाऊंगा। नाउ एज ए प्योर डिवोटी Arjuna wants to excuse his cousins, but Krishna never tolerates harm of his devotees. Therefore, Krishna is determined to kill the miscreants. अर्जुन माफ करना चाहता है क्योंकि भगवान का भक्त है, परंतु भगवान नहीं चाहते कि मैं इन सबको माफ करूं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था अब हम समझेंगे। उन्होंने ऐसे, जब अर्जुन यहाँ पे रीजन देते हैं, अर्जुन भगवान बताते हैं कि ऐसे 6 रीजन थे उसको मारना चाहिए। ऐसे 6 प्रकार के रीजन हैं जिसकी वजह से उनको मारना चाहिए उसको। तो वो यहाँ पे एक श्लोक आएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। बट किलिंग एन अग्रेसर इज नॉट सिंफुल, द कौरवास आर अग्रेसर। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि वो सारे के सारे जो कौरव थे वो अग्रेसर थे। अब अग्रेसर में यहाँ पर 6 रीजन दिए गए हैं कि किसको अग्रेसर बोला जाता है, कि अगर आप उनकी हत्या भी कर देते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता है। तो वो 6 रीजन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पॉइजन गिवर। पॉइजन गिवर था क्योंकि जो ये कौरवों की पार्टी थी, दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को क्या किया था, जहर पिलाकर समुद्र में फेंक दिया था। तभी जाके जब भीम बहुत नीचे पाताल लोक में पहुंचते हैं समुद्र के नीचे, वहां पर जब उनके जो पुराने वंशज उनको पहचानते हैं, उस समय वो भीम को जो भी स्पेशल वहां पे प्याले होते हैं वो पिलाया जाता है, तभी उसको 10,000 हाथियों की शक्ति प्राप्त होती है भीम की। तो पॉइजन गिवर थे, उन्होंने जहर दिया था। दूसरा रीजन है वन हु सीज फायर इन द हाउस, तो लक्षागृह में उन्होंने आग लगाई थी। तीसरा रीजन है इनका वन हु अटैक्स विद द डेडली वेपन्स, तो हमेशा क्या किया था, जब ये
सारे के सारे जो पांडव थे जब वो अज्ञातवास के लिए गए हुए थे, कहां पर, विराट नगर में, विराट राजा के यहाँ पर, उस समय पे क्योंकि ये अज्ञातवास में थे, विराट को भी नहीं पता था कि ये पांचों पांडव कौन हैं। जब दुर्योधन को शंका आई थी, क्योंकि कब आई थी उसको शंका, जब अर्जुन ने कीचक, कीचक एक राजा था जिसका बल किसके बराबर था, भीम के बराबर था, भीम ने कीचक को मार दिया था। जब ये कीचक की न्यूज फैली थी तो दुर्योधन को पता लगा था कि कीचक को दुनिया में कोई नहीं मार सकता, मार सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है, वो है भीम। जब उसको ऐसा पता लगा था दुर्योधन को, तो दुर्योधन ने, उसको लगा कि ये विराट में हो सकते हैं पांचों पांडव, अभी अज्ञातवास का समय चल रहा है तो हमें युद्ध कर देना चाहिए, हमें आक्रमण कर देना चाहिए। तो ये सारे के सारे जब इनको पता लग गया था कौरवों को कि अज्ञातवास के लिए सारे, इन्होंने पता किया था कि वहां पर सारे के सारे पांडव छुपे हुए हो सकते हैं, इसीलिए उसने आक्रमण किया था डेडली वेपन्स के साथ। तो यहां पर इसलिए इन्होंने इस प्रकार जो एक छुपे हुए पांचों पांडवों के ऊपर इस प्रकार भी आक्रमण किया था। और इंपॉर्टेंट रीजन है वन हु प्लंडर्स द रिचेस्ट। यहां पे क्या हुआ है, जो कौरव हैं उन्होंने क्या किया था, प्लंडर्ड द रिचेस्ट, जो उनकी जो भूमि होती है एक्चुअली, जो रियल अधिकार था पांडवों का, उसको छीनने का प्रयास किया था। इसके बहुत सारे रीजन हैं। एंड वन हु ऑक्यूपाइज अनदर लैंड, उनकी पूरी भूमि को छीन लिया था। और वन हु किडनैप द वाइफ, वो फोर्सफुली, द्रौपदी एक्चुअली पत्नी किसकी है, पांडवों की है, उसको क्या किडनैप के बराबर यहां पे उसको उपाधि दी गई है। तो जो कौरव थे, जो दुशासन था, वो एक्चुअली किसी की पत्नी को यहाँ पे किडनैप करके लाया था। तो यहाँ पर ये 6 इंपॉर्टेंट रीजन दिए गए हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी इस दुनिया में कोई कार्य करता है तो भगवान के हिसाब से वो क्या होते हैं, अग्रेसर होते हैं। अगर उनको मार भी दिया जाए तो आपको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन क्या आता है, द कौरवस वर अग्रेसर इन ऑल 6 वेज। इन 6 तरीके से क्या है, सारे कौरव क्या हैं, अग्रेसर हैं। तो इनको मार भी देंगे तो उसको कोई भी पाप नहीं लगेगा। और लास्ट रीजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी। तो अर्जुन अब क्या रीजन दे रहा है भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट रीजन दे रहा है कि अगर भगवान, ये युद्ध हुआ और दोनों तरफ की जब आर्मी में युद्ध होगा तो सारे के सारे जेंट्स जो हैं, जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, वो सारे मारे जाएंगे। अगर पुरुष सारे मारे जाएंगे तो क्या हो जाती हैं, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। अगर स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो क्या होगा, आज हमें यहाँ पे हम समझते हैं कि स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तो अर्जुन क्या रीजन देना चाह रहा है, तो इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन वैंक्विश, जो ट्रेडिशन होते हैं, जो हमारे हमारे समाज में इतनी सारी परंपराओं को स्थापित किया गया है, तो ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बूढ़े नहीं रहेंगे तो बच्चों को कौन बताएगा कि वो ट्रेडिशंस क्या है। तो अर्जुन ये एक रीजन दे रहा है। दूसरा रीजन देता है, रेस्ट ऑफ द फैमिली इन्वॉल्व इन इरिलीजन। जब लोगों को सही सही रिलीजन नहीं पता होगा, आज हमारे समाज में अगर किसी परिवार में हमारे बड़े हमारे साथ नहीं होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सारे गलत कार्य करते हैं। अभी हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, लड़के लड़कियां ये सब मिक्सिंग होना, ये सब गलत कार्य हो रहे हैं। तो वो यहाँ पे इरिलीजन की बात कर रहा है। तीसरा वो बोल रहा है, विमेन ऑफ द फैमिली विल बी करप्ट। तो जो उसकी परिवार की जो औरतें हैं वो करप्ट हो जाएंगी। क्या होगा उनके साथ, जो दूसरे पुरुष हैं वो सब क्या बनेंगे, संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। तो विमेन क्या हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी। जो वैश्यावृत्ति है वो पीक पे बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार का अर्जुन यहाँ पे रीजन दे रहा है। और दूसरा है अनवांटेड प्रेजुनी। अनवांटेड मतलब जिन बच्चों को पता ही नहीं होगा दुनिया में किसके बच्चे हैं, इस प्रकार की अनवांटेड प्रोजेनी होने लग जाएगी। ये सब अर्जुन किसको रीजन दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण को, कि वो युद्ध नहीं करना चाहता है। और ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, पांचवा रीजन वो क्या देता है, नो ऑफरिंग्स ऑफ द ऑब्लेशंस टू द एंसेस्टर्स। जो हमारे जो पूर्वज हैं उनको जो हम पिंड दान की क्रिया करते हैं वो कौन करेगा। तो इस प्रकार अर्जुन कंटिन्यूसली रीजन देता जा रहा है कि ये पिंडदान की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ये करना क्या है, तो पिंडदान की क्रिया नहीं होगी। अगर पिंडदान की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फैमिली ट्रेडिशंस डिवास्टेटेड। क्या होंगे, जो भी कम्युनिटी समाज के जो हम सब मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं, इतनी सारी परंपराएं हम निभाते हैं, हमारे फेस्टिवल चलाते हैं, हम फेस्टिवल मनाते हैं आपस में, वो सब नहीं होंगे। और क्या होगा,
destroyer of the family traditions live in hell। तो क्या होगा कि जितने भी इस युद्ध में लड़ेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, नरक में पहुंच जाएंगे। इस तरह जितने भी लोग जो बाद में होंगे सब नरक में चले जाएंगे। इस तरह अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान को ये रिलीजन के ऊपर रीजन दे रहा है कि भगवान ये सब की वजह से मैं अपने इन भाइयों को नहीं मार सकता। वो क्लियर कर रहा है भगवान को कि मैं भगवान इस युद्ध को नहीं कर सकता, कि आप जो मुझे इस युद्ध के लिए यहाँ पर जो हम सब इकट्ठे हुए हैं वो युद्ध करने से मना करता है। तो अर्जुना डिनाइड नॉट टू फाइट बाय सेटिंग असाइड द बाउ एंड एरो सिटिंग डाउन ऑन द चैरियट। वो फाइनली क्या करता है, बैठ जाता है और बोलता है भगवान मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। और इसका कंक्लूजन क्या है, such a kind of soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge। अगर ऐसा हृदय हमारा भी होगा, soft-hearted हृदय होगा, तो हम भी क्या कर पाएंगे, इस ज्ञान को हमारे जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आप सब भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें वापस से, श्लोक बाय श्लोक। जो हमने इसके चारों सेक्शन समझे हैं, सेक्शन नंबर 1 में हमने समझा कि किस प्रकार दुर्योधन ने पूरे दोनों तरफ की आर्मी को देखा, पांडवों की आर्मी को और कौरवों की आर्मी को उसने देखा है। दूसरे सेक्शन में हमने समझा कि हमने किस प्रकार जो कौरव हैं और वो पांडव हैं अपने अपने शंख बजाते हैं। तीसरे सेक्शन में हमने देखा श्लोक नंबर 21 से 27 तक किस प्रकार अर्जुन बोलते हैं कि आप मेरे रथ को बीच में लेके चलिए, और वो किस किस से युद्ध करना है वो कंपेयर करते हैं। और चौथे सेक्शन में हमने समझा, जो कि श्लोक नंबर 28 से 46 तक है, उस सेक्शन में हमने समझा है कि इस युद्ध को करने में अर्जुन अब इस युद्ध को मना करने के लिए क्या क्या रिएक्शन आते हैं अर्जुन के बॉडी में, और वो किस प्रकार के रीजन देते हैं कि मैं युद्ध को नहीं करूंगा। तो इस प्रकार इस पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में 4 सेक्शन हैं। तो जब आप इस 4 सेक्शन को वापस ध्यान से इसको श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। हम अब कंटिन्यू करेंगे, कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 क्योंकि गीता का सार है, पूरी भगवत गीता का सार है वो, तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कल हम आधा चैप्टर पढ़ेंगे और परसों हम आधा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। हम उसको 2 भागों में डिवाइड करके 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अब हम प्रभुपाद जी के साथ सभी भक्त मिलकर एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लेते हैं। आप मेरे साथ से 7 मिनट और बने रहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग सभी भक्त मिलकर हरे कृष्ण मंत्र का जप जरूर करें। तो अब हम लोग हमारा चांटिंग शुरू करते हैं।